एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। चैप्टर लाइफ प्रोसेस में हमने न्यूट्रिशन कवर कर लिया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रेस्पिरेशन। जो सेकंड लाइफ प्रोसेस है वो होता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब है जो हमने फूड खाया उससे एनर्जी मिलना। द प्रोसेस बाय विच लिविंग बीइंग्स यूटिलाइजेस द फूड टू गेट एनर्जी। जो हमने खाना खाया उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स है, वो कार्बोहाइड्रेट्स ऑक्सीडाइज होंगे और हमें एनर्जी मिलेगी। ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, जो कार्बोहाइड्रेट्स है उनमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इन विच कार्बोहाइड्रेट इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी। अब ये दो टाइप की होती है, एरोबिक एनारोबिक, ये डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज द साइट ऑफ रेस्पिरेशन इन द सेल। सेल के अंदर कौन से पार्ट में रेस्पिरेशन होती है? सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ रेस्पिरेशन। और जो भी एनर्जी हमें मिल रही है, जो एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया में रिलीज हो रही है फूड की ऑक्सीडेशन से, द एनर्जी रिलीज्ड इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एनर्जी करेंसी होती है सेल के लिए। मतलब जो सेल के लिए एनर्जी है वो एटीपी की फॉर्म में स्टोर होती है। अब माइंड में सबसे पहले तो ये दो टर्म्स क्लियर होनी चाहिए, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग। ये दोनों टर्म्स डिफरेंट है। जो ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग सिर्फ जो फ्रेश एयर है उसको इनहेल करना और जो फाउल एयर है उसको एक्सहेल करना। जो ऑक्सीजन रिच एयर है उसको इनहेल करना और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर है उसको एक्सहेल करना। तो ब्रीथिंग सिर्फ इतना है, एक फिजिकल प्रोसेस है। बट रेस्पिरेशन क्या होता है? फूड की ब्रेकडाउन होना जिससे हमें एनर्जी मिल रही है। तो जो रेस्पिरेशन है वो बायोकेमिकल प्रोसेस है। रेस्पिरेशन इज बायोकेमिकल प्रोसेस और ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है। ब्रीदिंग के लिए कोई एंजाइम्स की जरूरत नहीं पड़ती, विदाउट एनी एंजाइम्स। ब्रीदिंग बिना किसी एंजाइम की होती है। रेस्पिरेशन के लिए एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। अब हमने रेस्पिरेशन के डेफिनेशन में ही पढ़ा कि एनर्जी रिलीज हो रही है, सो इट रिलीजेस एनर्जी। बट ब्रीथिंग कंज्यूम्स एनर्जी, ब्रीथिंग में एनर्जी कंज्यूम होती है। इट इज ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी। होता क्या है? रेस्पिरेशन ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन है। ऑक्सीजन का ऐड होने के बाद जो फूड है वो ब्रेकडाउन होता है इन फॉर्म ऑफ, और एनर्जी मिलती है इन फॉर्म ऑफ एटीपी। जो ब्रीथिंग है ये प्रोसेस है विच इन्वॉल्व्स इनहालेशन ऑफ फ्रेश एयर, फ्रेश एयर को इनहेल करना, एंड एक्सलेशन ऑफ फाउल एयर, फाउल एयर को एक्सहेल करना। इनहेल सांस अंदर लेना, एक्सहेल सांस बाहर छोड़ना। तो जो ब्रीथिंग है सिर्फ वो इनहेल और एक्सहेल इतना ही है। बट रेस्पिरेशन ब्रीथिंग से ब्रॉडर टर्म है, जिसमें जो हमने फूड खाया, फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स है। अगर रिएक्शन लिखूं कार्बोहाइड्रेट्स C6H12O6, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे CO2, वाटर प्लस एनर्जी। ये तीन चीजें प्रोड्यूस होगी बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो ये रिएक्शन भी डिटेल में करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन डिफरेंट टर्म्स है, जिसमें ब्रीथिंग में सिर्फ इनहेल एंड एक्सहेल होता है, बट रेस्पिरेशन में जो हमने खाना खाया कार्बोहाइड्रेट्स उनकी ऑक्सीडेशन होती है, CO2 गैस, वाटर प्रोड्यूस होते हैं और साथ में एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी रिलीज होती है। और जो ये सारा प्रोसेस है वो सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। अब जो हम ये टॉपिक करने लगे हैं इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस कवर होंगे, तो इसको ध्यान से कर लेना। क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। हमने ये पढ़ लिया जो रेस्पिरेशन है उसमें फूड की ऑक्सीडेशन होती है, मतलब जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीडाइज होता है। बट ये कितने वेज में ऑक्सीडाइज हो सकता है हमने वो स्टडी करने। इसमें हम एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन का डिफरेंस भी क्लियर करेंगे। और ये क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आ जाता है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट फेट ऑफ पाइरूवेट इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। पाइरूवेट का फेट क्या है? फेट होता है मतलब उसके साथ क्या होने वाला है कुछ ऑर्गेनिजम्स में, वो स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करना है ग्लूकोज से। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, मतलब कितने कार्बन है ग्लूकोज में? 6 कार्बन। सबसे पहले ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ये साइटोप्लाज्म के अंदर ब्रेक डाउन होगा पाइरूवेट में, और जो पाइरूवेट है उसमें 3 कार्बन होते हैं, और जब ब्रेक डाउन होगा 2 पाइरूवेट मॉलिक्यूल बनेंगे, एक में 3 दूसरे में 3, टोटल हो गए 6 कार्बन। शुरू किया 6 कार्बन के ग्लूकोज से, फर्स्ट स्टेप में 2 पाइरूवेट बन गए, साथ में कुछ एनर्जी रिलीज होगी। अब यहां से डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट रिएक्शन होगी। सबसे पहले तो अगर हम देखें यीस्ट, अगर यीस्ट में ये रिएक्शन हो रही है वहां पर ऑक्सीजन की एब्सेंस में रिएक्शन होती है। ये जो पाइरूवेट है इन यीस्ट इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इथेनॉल देता है। इथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH लर्न कर लेना, आगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में भी फिर से लर्न करोगे। तो इथेनॉल प्रोड्यूस होता है, इथेनॉल में 2 कार्बन होते हैं। शुरू किया था ग्लूकोज 6 कार्बन वाले से, वो टूटा पाइरूवेट 3 कार्बन वाले में। ये 3 कार्बन वाला 2 कार्बन वाले इथेनॉल में टूट गया, प्लस CO2 प्लस एनर्जी प्रोड्यूस हुई और
ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है। एनारोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होती है विच टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रही है। अब क्योंकि ऑक्सीजन की एब्सेंस है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में कम एनर्जी प्रोड्यूस होती है, सिर्फ 2 एटीपी एनर्जी हमें यीस्ट में ऑक्सीडेशन से मिलेगी। सो एटीपी याद रखना, 2 एटीपी प्रोड्यूस हो रहे हैं और CO2 गैस फॉर्म हो रही है। ये जो CO2 गैस है यही यूज होती है केक को फ्लफी बनाने में, स्पंजी बनाने में, डो को राइस करने में। जैसे भटूरे वगैरह का डो बनाने के लिए उसके अंदर यीस्ट डाली जाती है, यीस्ट डालने से CO2 गैस रिलीज होती है जो डो को फुला देती है। ठीक है, अब यही रिएक्शन पायरुवेट वाली अगर मसल्स में हो रही है, सपोज कोई एक एथलीट है वो बहुत तेज भाग रहा है, जब वो बहुत तेज भाग रहा है उसकी जो बॉडी की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ गई, बट उसको सफिशिएंट ऑक्सीजन मिल नहीं रही, तो इसका मतलब बॉडी में लैक ऑफ ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी। जब ऑक्सीजन पूरी नहीं मिलती तब पायरुवेट लैक्टिक एसिड में टूटते हैं। लैक्टिक एसिड 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है और 2 एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब ये जो लैक्टिक एसिड है ना वो मसल्स में एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से क्रैम्प्स पड़ते हैं और ये पेनफुल होते हैं, दर्द होने लग जाती है लेग्स में। तो थोड़े टाइम बाद ये रिलीफ आ जाता है जब लैक्टिक एसिड फिर से डिसॉल्व हो जाता है। तो इस तरीके से जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है ह्यूमंस की मसल में होगी ड्यूरिंग लैक ऑफ ऑक्सीजन, इसमें भी कम एनर्जी प्रोड्यूस होती है। बट अगर रिएक्शन हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, पूरी ऑक्सीजन मिल रही है, तब रिएक्शन होगी माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में जो ये पायरुवेट है वो CO2 में ब्रेक डाउन करेगा, प्लस वाटर प्लस एनर्जी, और एनर्जी के 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे, और ये है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक क्यों? क्योंकि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रही है। अब यहाँ तक मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बता दिए, इन सभी क्वेश्चन को हम आंसर के फॉर्म में भी करेंगे, बट ये पूरा फ्लो चार्ट आपको समझ आना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले ग्लूकोज था, ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में ब्रेक डाउन हुआ पायरुवेट में। सबसे पहला स्टेप साइटोप्लाज्म में होना है, चाहे एरोबिक है चाहे एनारोबिक है, दोनों में पहला स्टेप साइटोप्लाज्म में होना है। साइटोप्लाज्म में पायरुवेट बना। अगर यीस्ट है या मसल है, इन दोनों में हो रही है एनारोबिक रेस्पिरेशन क्योंकि ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं हो रही। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में एक तो एनर्जी कम प्रोड्यूस होती है, दूसरा ये जो स्टेप है ये साइटोप्लाज्म में ही होता है। जो दूसरा स्टेप है एनारोबिक रेस्पिरेशन का वो साइटोप्लाज्म में ही हो रहा है। साइटोप्लाज्म में यीस्ट मॉलिक्यूल में पायरुवेट टूट रहा है इथेनॉल में, मसल्स में पायरुवेट टूट रहा है लैक्टिक एसिड में। बट अगर ऑक्सीजन की क्वांटिटी सफिशिएंट है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगी। और एरोबिक रेस्पिरेशन का सेकेंड स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन आधी साइटोप्लाज्म में होती है, आधी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में CO2 वाटर एनर्जी और लार्ज अमाउंट ऑफ एटीपी 38 एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है व्हाई डू एथलीट्स एक्सपीरियंस पेन इन लेग्स ड्यूरिंग विगरस फिजिकल एक्सरसाइज। बहुत ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज के बाद लेग्स में पेन क्यों होती है? तो क्या आंसर लिखोगे? जब कोई पर्सन ज्यादा तेज भाग रहा है, डिमांड ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीजेस, मसल सेल्स को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए बट उतनी ऑक्सीजन मिल नहीं पाती, तो उसकी वजह से क्या होता है जो मसल्स हैं उनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाती है। और जब मसल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है लैक ऑफ ऑक्सीजन वाली, तब प्रोड्यूस होता है लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड मसल्स में एक्यूमुलेट हो जाता है जो पेन कॉज करता है। तो आंसर लिखोगे ड्यूरिंग हैवी फिजिकल एक्सरसाइज डिमांड ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीजेस, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई बट मसल्स डू नॉट गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पूरी नहीं मिली, इट कॉजेस एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसकी वजह से एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही है। और वो क्या प्रोड्यूस कर रही है? लैक्टिक एसिड। द एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठा हो जाना, द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन मसल्स कॉजेस मसल क्रैम्प्स, इसकी वजह से मसल क्रैम्प्स आते हैं जो पेनफुल होते हैं। अब इससे आराम कैसे आएगा? इट कैन बी रिलीव्ड विद मसाज और हॉट बाथ, जिसकी वजह से जो लैक्टिक एसिड है वो फिर से ब्रेक डाउन हो जाता है CO2 वाटर में और जो पेन है वो रिलीव हो जाती है। अगला क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। जो हमने वो फ्लो चार्ट किया था उसमें जितने पॉइंट्स किए थे वो सारे के सारे यहाँ पर यूज होंगे। तो सबसे पहले एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये तो क्लियर ही है। द रेस्पिरेशन विच टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वो एरोबिक होती है, द रेस्पिरेशन विच टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वो एनारोबिक होती है। सेकंड, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक प्लेस। एरोबिक रेस्पिरेशन में पूरा ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, मतलब कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस, बट एनारोबिक में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक प्लेस। थर्ड, इसमें 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं, उसमें कम होते हैं, 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। इट अकर्स पार्शली इन माइटोकॉन्ड्रिया, पार्शली इन साइटोप्लाज्म।
जो फर्स्ट स्टेप है वो तो साइटोप्लाज्म में हो रहा है, बाकी माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। ये वाला कंप्लीटली साइटोप्लाज्म में होता है। इसके एंड प्रोडक्ट्स है CO2 एंड वाटर। एनारोबिक रेस्पिरेशन के एंड प्रोडक्ट्स अल्कोहल किसमें थे, यीस्ट में, और लैक्टिक एसिड मसल्स में। तो इसके जो एंड प्रोडक्ट्स है वो थोड़े टॉक्सिक होते हैं, बट इसके एंड प्रोडक्ट इतने टॉक्सिक नहीं होते, ये ध्यान रखना है आपने। कई बार आ जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक, नहीं तो ये मसल क्रैम्प वाला क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही। तो यहाँ तक हमने थोड़ा बहुत रेस्पिरेशन को स्टार्ट कर लिया, जिसमें हमने एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ा। अगली वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग।